गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थर्ड यूनिट इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, और इसके अंदर हमारा टॉपिक चल रहा है संकुल यौगिकों में रंग की व्याख्या या संकुल यौगिकों में रंग, कलर्स इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, संक्रमण धातु संकुल यौगिकों में रंग। तो इसकी हम बात कर रहे थे। देखो, इससे पहले की क्लास के अंदर हमने देखा था जो संकुल यौगिक होते हैं उनके अंदर यदि हम कलर्स की बात करें, ठीक है, कलर्स इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो ये दो प्रकार से रंग प्रदर्शित करते हैं, अर्थात इनके अंदर दो प्रकार के संक्रमण पाए जाते हैं, उनके दौरान ये रंग प्रदर्शित करते हैं। नंबर एक की बात करें हम, इसके अंदर नंबर एक होता है डीडी ट्रांजिशन और दूसरा होता है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। नंबर एक डीडी ट्रांजिशन और दूसरा चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, ठीक है। हमने इससे पहले की क्लास के अंदर बात की थी डीडी ट्रांजिशन क्या होता है, इसकी हमने बात की थी। देखो, हमने ये देखा था डीडी ट्रांजिशन के अंदर कि जब किसी संक्रमण धातु आयन के संपर्क में कोई लिगेंड आता है तो उसके दौरान जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं दो भागों के अंदर डी ऑर्बिटल्स का विपाटन होता है, जिसके दौरान एक कम ऊर्जा का होता है तो दूसरा उच्च ऊर्जा का होता है। यदि हम अष्टफलकीय संकुल यौगिकों की बात करें तो T2G कक्षकों की तुलना में EG कक्षक होते हैं, उनकी ऊर्जा का मान अधिक पाया जाता है। उसके बाद में हमने देखा था अष्टफलकीय संकुल यौगिकों में T2G होता है, कक्षकों में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करके EG कक्षकों में चले जाते हैं, और इस प्रकार संक्रमण निकट अवरक्त दृश्य तथा पैराबैंगनी क्षेत्र में होते हैं। और इस प्रकार के जो डीडी ट्रांजिशन होते हैं सामान्यतः 10,000 से 30,000 प्रति सेंटीमीटर की परास के अंदर पाए जाते हैं। इस प्रकार के जो इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण से इलेक्ट्रॉन का जो संक्रमण निम्न ऊर्जा के डी कक्षक से उच्च ऊर्जा के डी कक्षकों में होता है, इस प्रकार से इसे क्या कहते हैं, हम डीडी ट्रांजिशन कहते हैं, ठीक है। तो हमने इससे पहले की क्लास के अंदर बात की थी डीडी ट्रांजिशन क्या होता है। आज हम बात करेंगे चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। हमारा टॉपिक चलेगा आज चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा या CTS। देखो, टॉपिक चलेगा नंबर 2 चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा CTS, इसकी हम बात करेंगे CTS की। देखो, यदि हम चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की बात करें तो सामान्यतः इसके अंदर जो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा होता है नॉर्मली ये दो प्रकार का होता है। इसकी व्याख्या हम दो प्रकार का होता है, किस प्रकार से होता है इसकी व्याख्या हम इससे अगली क्लास के अंदर करेंगे। लेकिन यहाँ यदि हम इसके अंदर चार्ज ट्रांसफर की स्पेक्ट्रा की यदि हम बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रांजिशन होता है एक परमाणु से दूसरे परमाणु की ओर होता है, अर्थात या तो लिगेंड होता है वो मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है या फिर मेटल होती है लिगेंड को इलेक्ट्रॉन देती है, ठीक है। सामान्यतः इसके अंदर एक धातु परमाणु होती है वो दूसरे या एक परमाणु होता है दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करता है, जिसके दौरान इलेक्ट्रॉन का जैसे स्थानांतरण करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, चार्ज ट्रांसफर कहते हैं, ठीक है। सामान्यतः इस प्रकार इसके अंदर चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा होता है। इसके अंदर जो परास की बात करें तो परास लगभग इनकी जो परास होती है 50,000 प्रति सेंटीमीटर पाई जाती है, ठीक है। तो इसके अंदर पहले हम थ्योरेटिकल पोर्शन की बात करेंगे कि किस प्रकार से हम चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे ये जो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा और दूसरा होता है मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, ठीक है। तो हम इसके अंदर पहले थ्योरेटिकल पोर्शन की बात करेंगे। तो देखो, यदि हम थ्योरेटिकल पोर्शन की बात करें तो इसके अंदर ये कह सकते हैं इस प्रकार के संक्रमण में इलेक्ट्रॉन एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर स्थानांतरित होता है, ठीक है।
इस प्रकार के संक्रमण में इलेक्ट्रॉन एक परमाणु से दूसरे परमाणु की ओर संक्रमित होता है या स्थानांतरित होता है, दूसरे परमाणु पर स्थानांतरित होता है, अर्थात इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का संक्रमण धातु आयन और लिगेंड अणुओं के आणविक कक्षकों के मध्य होता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन्स का संक्रमण धातु आयन एवं धातु आयन एवं लिगेंड अणुओं के आणविक कक्षकों के मध्य होता है। लिगेंड अणुओं के आणविक कक्षकों के मध्य होता है। अर्थात इसके अंदर हम ये कह सकते हैं चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की मुख्य विशेषता यह होती है कि इसके अंदर प्रबल अवशोषण पाए जाते हैं। सीटीएस की मुख्य विशेषता यह होती है कि इसमें प्रबल संक्रमण पाए जाते हैं। प्रबल संक्रमण पाए जाते हैं, अर्थात जब इनके अंदर प्रबल संक्रमण पाए जाते हैं तो उसके दौरान उच्च बिंदु 50,000 पर सेंटीमीटर से अधिक पर स्थित होता है। अर्थात या फिर जिससे उच्च बिंदु पर सेंटीमीटर, उच्च बिंदु 50,000 पर सेंटीमीटर से अधिक पर स्थित होते हैं। अधिक पर स्थित होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम इसके अंदर ये कह सकते हैं चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के अंदर इस प्रकार के बैंड सामान्यतः समीप पराबैंगनी क्षेत्र में पाए जाते हैं। इस प्रकार के बैंड सामान्यतः समीप पराबैंगनी
क्षेत्र में पाए जाते हैं, पराबैंगनी क्षेत्र में पाए जाते हैं। समीप पराबैंगनी क्षेत्र में पाए जाते हैं क्योंकि डीडी ट्रांजिशन या डीडी संक्रमण की तुलना में इन संक्रमणों में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि डीडी ट्रांजिशन की तुलना में इन ट्रांजिशन में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अर्थात यही कारण होता है कि डीडी ट्रांजिशन की तुलना में यही कारण होता है कि डीडी ट्रांजिशन की तुलना में डीडी ट्रांजिशन की तुलना में सीटीएस से उत्पन्न रंग गहरे होते हैं। सीटीएस से उत्पन्न रंग गहरे होते हैं। गहरे होते हैं। इसके अंदर इसके द्वारा जो उत्पन्न जो रंग होते हैं वो क्या होते हैं? गहरे होते हैं। ठीक है, अर्थात इसके अंदर ये कह सकते हैं सीटीएस के द्वारा या फिर इसके द्वारा सीटीएस की व्याख्या की जा सकती है या फिर सीएफटी के द्वारा सीटीएस की चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की व्याख्या की जा सकती है, क्योंकि यह सिद्धांत धातु आयन और लिगेंड कक्षकों के मध्य अतिव्यापन को बताता है। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं इसके अंदर सीएफटी के द्वारा सीटीएस की व्याख्या की जा सकती है क्योंकि यह सिद्धांत धातु आयन और लिगेंड के मध्य अतिव्यापन दर्शाता है। धातु आयन एवं लिगेंड के मध्य अतिव्यापन जो धातु आयन और लिगेंड होता है उनके मध्य अतिव्यापन दर्शाता है। अर्थात जो सीटीएस होता है सामान्यतः दो प्रकार का होता है। जो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा होता है वो दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है।
एक होता है नंबर 1 LMCT, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, और दूसरा होता है MLCT, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, जो लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा और मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा होता है, इसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। धन्यवाद।